हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये करवाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चों देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus i y की पावर टू द पावर 3 इक्वल टू u plus i v, देन शो दैट u upon x plus k v upon y इक्वल टू 4 into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। राइट स्टूडेंट? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या कि देखिए ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर x plus i y टू द पावर 3 इक्वल टू u plus i v। राइट स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला देखा होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, अगर देखते हैं यहाँ पर बच्चों, a क्यूब प्लस के बी क्यूब आ गया प्लस के 3ab इंटू a प्लस बी आ गया। राइट स्टूडेंट? अगर देखते हैं यहाँ पर इसको a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर। राइट स्टूडेंट? तो यहीं पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर x का होल क्यूब हो गया पहले तो, ठीक है, प्लस के आई वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। राइट स्टूडेंट? इक्वल टू यहाँ पर u प्लस आई बी, ये आ गया। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब आ गया बच्चों, यहाँ पर देखोगे आई क्यूब वाई क्यूब आ गया प्लस के 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर वाई आई आ गया प्लस के यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आई बी। राइट स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक्स क्यूब आपको पता है बच्चों, आई क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस के आई थी, आई स्क्वायर की यहाँ पर जो पड़ेगी माइनस के 1। ठीक है, देखिए तो माइनस के यहाँ पर आई वाई क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई आई आ गया। अब यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस के 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस के आई भी आ गया। राइट स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे बच्चों हम लोग कि एक्स क्यूब, अभी यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे बच्चों एक्स क्यूब जो विदाउट आई की हो, तो माइनस यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर बच्चों आई आ गया है इक्वल टू u प्लस आई वी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर विदाउट आई वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पर u है, ये विदाउट आई वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पर ये आ गई, तो x क्यूब माइनस यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u आ गया। ठीक है, एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब इज इक्वल टू v आ गया। देखिए बच्चों यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए आप, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर इक्वल टू u। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर इक्वल टू u अपॉन x, यानी कि इस x को आप यहाँ पर लीजिए, तो इक्वेशन नंबर आप इसको यहाँ पर बच्चों 1 डाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, 3 यहाँ पर आ गया, तो y यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 3x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू v आ गया, तो 3x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन y आ गया। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों एडिंग यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या काम करते हो बच्चों यहाँ पर ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन यहाँ पर u अपॉन x प्लस के v अपॉन y आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से इसको, ये 4x स्क्वायर आ गया माइनस के, अगर यहाँ पर इसको देखोगे तो यहाँ पर 4y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू u अपॉन x
प्लस के v अपॉन वाई, तो यहाँ पर 4 कॉमन आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ गया इजिकल टू यू अपॉन एक्स प्लस के v अपॉन वाई, और यहाँ पर बच्चों और करके इसको लिख सकते हैं आप इसमें u अपॉन एक्स प्लस के v अपॉन वाई इजिकल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दैट इज स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नोट इट डाउन स्टूडेंट। ओके बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्या होगा बच्चों, बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1, देन फाइंड क्या कह रहे हैं बच्चों, यहां पर फाइंड कह रहे हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा और इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, ये आपको यहां पर फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए सबसे पहली बात क्या काम करते हैं बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर बच्चों, ये इस बात को मैं समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान रख लेना है आपके लिए। तो z इक्वल टू सपोज करो मैं ये कह रहा हूं x प्लस के i y लिया आपने, ठीक है, जब z इक्वल टू x प्लस के i y लिया आपने, तो मैं समझता हूं कि ये भी आपको पता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x माइनस के i y, z बार इक्वल टू x प्लस के i y इनटू x माइनस के i y, ये आ गया z माइनस के z बार इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखोगे x स्क्वायर माइनस के i y का होल स्क्वायर आ गया, z माइनस के z बार सॉरी z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर आ गया, तो z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आ गया और वाई स्क्वायर आ गया, z बार इक्वल टू यहाँ पर देखोगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल के लिए रख दीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्या कि जब आपके पास में z इक्वल टू यहाँ पर x प्लस के आई वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर z मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आपको मैं याद करवा चुका हूं। अब यहाँ पर z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर रूट ये, ठीक है, z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू, या यहाँ पर क्या काम करेंगे बच्चों, मॉडुलस का स्क्वायर हो गया x प्लस के वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों कि राइट हैंड साइड इसकी भी यहां पर इक्वल है, ये भी इक्वल है यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू z और z बार। इसका मतलब बच्चों ये फार्मूला याद करना होगा आपको, ठीक है, कि किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर उसके कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट, यहां पर ये ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखें, ठीक है, कि यहां पर आप ध्यान दें एक बात के लिए कि z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू z और z बार का फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, और आने वाले क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसमें इसी का यूज होगा, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। अब करते हैं बच्चों, क्या आपके सामने ये बात आ चुकी है बच्चों कि ये फार्मूला आ गया, ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को लेकर जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। जब यहां पर ये दे रखा है हमें बच्चों, देखिए है ना, तो z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू z और z बार दे दिया गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा, यहां पर बच्चों
इसका मॉडुलस दिया हुआ है, अगर इसका स्क्वायर करें तो हम यहाँ पर बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा ये होगा बच्चों। तो और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा और ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्या कि यहाँ पर बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा ये कंडीशन आ गई बच्चों। और यहाँ पर इसको एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर ऊपर अलग से लिखो बच्चों, इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर ये तो बीटा बार माइनस के अल्फा बार और यहाँ पर एक काम ये करके बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस के अल्फा बार सभी पे बार आ जाएगा, बार ये बार यानी बीटा यहाँ पर ये बार आ जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पर आ गई बच्चों। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा, यहाँ पर ये आ गया बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ पर बीटा बार माइनस के अल्फा बार अपॉन 1 माइनस के। देखिए बच्चों मैं ये कहता हूं, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि z बार का बार क्या होता है, z आ जाता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस के i बाई हो गया, z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस के i बाई हो जाएगा और z बार का बार करोगे तो यहाँ पर x प्लस के i बाई और दैट इज दिस आ जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट। ठीक है, बात समझ में बच्चों, यहाँ पर राइट। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस के यहाँ पर क्या होगा अल्फा आ जाएगा और ये बीटा बार। अब बस केवल और केवल आपको इसकी प्रोडक्ट करनी है बच्चों, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा बीटा बार माइनस के बीटा अल्फा बार माइनस के अल्फा बीटा बार माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस के अल्फा बार बीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। और ये बच्चों यहाँ पर देखोगे तो बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा ये चल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा ये, और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों। राइट स्टूडेंट, ना अब ये बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा ये देखिए बच्चों अलग से इसलिए करा दो बच्चों थोड़ा मिक्स ना हो जाए ना। तो यहाँ पर देखिए बीटा की बात है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा आ गया बच्चों। ठीक है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पर इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे यहाँ पर बीटा ये आ गया बच्चों। क्या बताया था बच्चों कि यहाँ पर अगर देखोगे z और z बार इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहाँ पर बीटा बीटा बार ये आ जाएगा माइनस के यहाँ पर बीटा अल्फा बार माइनस यहाँ पर बच्चों अल्फा बीटा बार और यहाँ पर बच्चों अल्फा मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा बार माइनस यहाँ पर अल्फा बार बीटा और बच्चों यहाँ पर देखोगे अल्फा मॉडुलस स्क्वायर और यहाँ पर देखोगे जहां पे बच्चों यहाँ पर बीटा मॉडुलस स्क्वायर आ गया। देखिए अल्फा अल्फा बार का अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, बीटा बीटा बार बीटा मॉडुलस स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से बच्चों कि बीटा यहाँ पर देखिए बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा क्या हुआ वैल्यू क्या बच्चों तो ये दे रखी है यहाँ पर 1 आ गई माइनस के बीटा अल्फा बार माइनस के अल्फा बीटा बार प्लस के अल्फा मॉडुलस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के अल्फा बीटा बार माइनस के अल्फा बार बीटा और प्लस यहाँ पर अल्फा ये आ गया बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे देखोगे टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, अगर देखोगे ध्यान से तो बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1
इट मींस यहाँ पर बच्चों बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब आने लगे आपके जब कोर्स में, तो बच्चों इसको जो है ना ध्यान में रखें कि इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई। ताकि स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नोट डाउन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 1 प्लस आई टू द पावर m, है ना। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, है ना। देन फाइंड द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है बच्चों। लीस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड लीस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करना है यहां पर, क्या काम करते हैं बच्चों? 1 प्लस के इसके अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, कॉन्जुगेट किया, यानी 1 प्लस के आई ये आ गया बच्चों अपॉन यहां ये आई, ठीक है बच्चों। 1 माइनस के आई इनटू 1 प्लस के आई आ गया बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखोगे जहां से बच्चों ये m इक्वल टू 1 आ गया। 1 प्लस आई टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर आ गया। इसकी पावर कितना जाएगी बच्चों यहाँ पर m इक्वल टू 1। अगर देखोगे यहाँ पर बच्चों इसकी आइडेंटिकल दीजिए तो 1 आ गया प्लस ये आई स्क्वायर आ गया प्लस ये 2 आई आ गया अपॉन यहाँ पर 1 आई स्क्वायर माइनस के 1 के प्लस के 1, और ये टोटल वैल्यू कितनी होगी m इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस के 1 प्लस के 2 आई अपॉन 2, यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पर बच्चों m इक्वल टू 1। अगर देखोगे जहां से बच्चों 2i अपॉन 2 जब पावर कितना होगी m इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 1 चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल, i टू द पावर m आ गया यहाँ पर। इसको बच्चे यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता है बच्चों i टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, i टू द पावर 2 इक्वल टू माइनस के 1 होता है, i टू द पावर 3 इक्वल टू माइनस के i हो गया, i टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इट मींस i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 1 के प्लेस पे यहाँ पर i के केस में लिखेंगे बच्चों, और दैट विल बी m इक्वल टू 4। कंपैरिजन करोगे दैट इज 1, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, है ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, इफ f माइनस के i बाई n 3 प्लस 5i is a conjugate of -6 माइनस 24i, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है बच्चों। देखिए इससे थोड़ा मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर मैं ये कह देता हूँ कि z इक्वल टू यहाँ पर x प्लस के i y आ जाता है बच्चों, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि x माइनस के i y हो जाएगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिया जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, यहाँ पर बच्चों इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने का तो ये हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का कॉन्जुगेट है। अगर हम सेकंड वाले का कॉन्जुगेट ले इसका देखो यहाँ पर तो x क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देन क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर x माइनस के i y इनटू यहाँ पर 3 प्लस के 5i इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 24i आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से
यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कितना करोगे तो x इंटू कितना होगा 3 प्लस के 5y, डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों है ना। x की मल्टीप्लाई कितना करी तो 3x आ जाएगा, यहां पर प्लस के 5x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कितना करेंगे बच्चों माइनस यहां पर 3y आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो माइनस के 5i स्क्वायर y इक्वल टू माइनस के 6, यहां पर 5i स्क्वायर y और यहां पर माइनस के 6 प्लस के 24i, राइट। अब देखिए क्या काम करता है बच्चों, यहां पर देखिए 3x, यहां पर देखो यहां पर प्लस के 5xi माइनस के 3y आ गया और i स्क्वायर माइनस के 1 इनके प्लस के 5y आ गया, प्लस के 5y इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 24i, ठीक है। अगर देखोगे बच्चों 3x प्लस के 5y और प्लस के यहां पर 5x माइनस के 3y, राइट स्टूडेंट, और यहां पर ये i इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 24i, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या काम करेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन को टाइप कर ले बच्चों x माइनस के i y प्लस के 3 प्लस के 5 आ गया इज द कंजुगेट ऑफ माइनस के 6 माइनस के 24i, है ना। तो ये कंजुगेट माइनस के 24 आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। और यहां पर ये काम करेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या काम करेंगे यहां पर कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो जब यहां पे करेंगे तो 3x प्लस के 5y इक्वल टू माइनस 6 हो गया बच्चों, राइट स्टूडेंट। अब यहां पे क्या काम करेंगे 5x माइनस के 3y इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, वेरी सिंपल बच्चों, ये लिनियर टू वेरिएबल डांस क्लास में पढ़ चुके हो और ऐसा y की वैल्यू निकाल लेना बच्चों, ये आप खुद भी कर सकते हो और आज यहां पर आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।